क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में 10 रुपए और 20 रुपए के नोट कागज के नहीं बल्कि प्लास्टिक जैसे मजबूत मटेरियल से बने हो सकते हैं? भारत में करेंसी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। आरबीआई जल्द ही 10 रुपए और 20 रुपए के पॉलीमर बैंक नोट्स का फील्ड ट्रायल करने की तैयारी में है। पॉलीमर यानी प्लास्टिक जैसे मजबूत और टिकाऊ मटेरियल से बने नोट। इनकी खासियत यह है कि ये सामान्य कागजी नोटों की तुलना में पानी और नमी से ज़्यादा सुरक्षित होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। असल में पॉलीमर नोट्स कागजी नोटों से 2.5 से 4 गुना ज़्यादा टिकाऊ होते हैं, यानी पानी, गंदगी, तेल और घरेलू केमिकल से भी इनका कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन इन्हें बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। पॉलीमर नोट्स एक स्पेशल प्लास्टिक फिल्म से बनते हैं जिसे बियोपैपी बायएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन कहते हैं। ये एक ऐसा मटेरियल है जिसमें कागज जैसी रेशें नहीं होती, इसलिए ये पानी सोखता नहीं और गंदगी पर नहीं चिपकता। इसी वजह से ये ज्यादा टिकाऊ और साफ सुथरे होते हैं। खास बात यह है कि इन नोटों में एक क्लियर विंडो होता है, यानी नोट में एक ट्रांसपेरेंट हिस्सा होता है देखने में। ये सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं, ये एक सिक्योरिटी फीचर है। इस विंडो में हॉलोग्राम्स, कलर शिफ्टिंग एलिमेंट्स और 3D डिनोमिनेशन जैसे फीचर्स डाले जाते हैं। इन्हें नकल करना बहुत मुश्किल और महंगा होता है, क्योंकि नकल करने वाले को भी एक क्लियर प्लास्टिक फिल्म पर ही प्रिंट करना पड़ता है, जो आम प्रिंटिंग इक्विपमेंट से मुमकिन नहीं होता। अब आते हैं इसकी टेक्निकल डिटेल पर। आरबीआई की सब्सिडियरी BRBNMPL ने जुलाई 2026 में एक ग्लोबल टेंडर निकाला है, जिसमें 68,000 रीएम्स पॉलीमर सबस्ट्रेट की मांग है। हर रीम में 500 शीट्स होते हैं, यानी कुल मिलाकर करीब 3.4 करोड़ पॉलीमर शीट्स की बात हो रही है। इस टेंडर में एक बहुत खास शर्त है। बिडर चाइना या पाकिस्तान से रॉ मटेरियल नहीं ला सकता और इंडिया स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को किसी तीसरे देश को सप्लाई भी नहीं कर सकता। ये पूरी तरह नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से लगाई गई शर्त है। खास बात यह है कि इन नोटों को तुरंत पुराने नोटों की जगह नहीं लाया जाएगा। पहले अलग अलग इलाकों और स्थानीय मौसम में इनका ट्रायल किया जाएगा, ताकि देखा जा सके कि भारतीय परिस्थितियों में ये कितने टिकाऊ और उपयोगी हैं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि अगर सब ठीक रहा तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत यानी अप्रैल 2027 से सर्कुलेशन शुरू करने का टारगेट है। लेकिन यहां एक और खास बात समझना जरूरी है। यह आरबीआई का पहला अटेम्प्ट नहीं है। 2009-12 में भी 10 रुपए के पॉलीमर नोट्स का ट्रायल हुआ था कोची, मैसूरू, शिमला, जयपुर और भुवनेश्वर में, क्योंकि ये शहर अलग अलग मौसम में हैं, ताकि हर तरह के मौसम में नोट्स का परफॉर्मेंस टेस्ट हो सके। लेकिन कुछ टेक्निकल कमियों की वजह से उसे रोक दिया गया। आरबीआई ने 2007 में भी प्रपोजल दिया था, 2016 में भी पार्लियामेंट को बताया था, लेकिन पूरे देश में रोल आउट कभी नहीं हुआ। ये दूसरी कोशिश है। अब आते हैं पैसे और इकॉनमी की बात पर। पॉलीमर नोट्स बनाने की शुरुआती कॉस्ट कागजी नोट से ज्यादा होती है। कनाडा के एग्जाम्पल में कागजी नोट 10 सेंट सीएड में बनता था, जबकि पॉलीमर नोट 23 सेंट में। लेकिन क्योंकि पॉलीमर नोट्स 2.5 गुना ज्यादा टिकते हैं, लंबे समय में यह सस्ता पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले 25 साल में पॉलीमर नोट से करीब $1 बिलियन की बचत की है। FY 2026 में आरबीआई की नोट प्रिंटिंग कॉस्ट पिछले साल से 24% कम होकर 4,875 करोड़ रुपए हो गई, क्योंकि प्रिंटिंग रिक्वायरमेंट कम थी, लेकिन कैश की डिमांड अभी भी स्ट्रांग है। करेंसी इन सर्कुलेशन की वैल्यू 12% बढ़ाकर 41 रुपए 23 पैसे लाख करोड़ हो गई है मार्च 2026 तक। तीसरी खास बात, नकली नोट से सुरक्षा। पॉलीमर नोट्स में ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स डाले जाते हैं जिसे नकल करना बहुत मुश्किल और महंगा होता है। क्लियर विंडो, ऑप्टिकली वेरिएबल डिवाइसेस, OVD, एम्बॉस्ड इमेजेस, कलर शिफ्टिंग इंक। ऑस्ट्रेलिया में पॉलीमर नोट्स आने के बाद कैजुअल काउंटरफेटर्स लगभग रुक गए। इंडिया में अभी भी हजारों फेक 500 रुपए नोट्स बैंकिंग सिस्टम में पकड़े जाते हैं। पॉलीमर से यह प्रॉब्लम कम हो सकती है। चौथी बात, एनवायरनमेंट। आरबीआई ने द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी से एक लाइफ साइकिल असेसमेंट स्टडी करवाई थी, जिसमें पाया गया कि कागजी नोट्स की जगह पॉलीमर नोट्स लेने से एनवायरनमेंट को फायदा होगा, क्योंकि पुराने पॉलीमर नोट्स को रिसाइकिल करके कंपोस्ट बिन्स, प्लम्बिंग फिटिंग्स और दूसरे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, जबकि कागजी नोट्स को सिर्फ जलाना या लैंडफिल में दबाना पड़ता है। इंडिया में हर साल करीब 15,000 टून बैंक नोट ब्रिकेट्स बनती हैं, यानी डिस्पोजल एक बड़ा इशू है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। इंडिया अभी अपनी करीब एक 5वां पॉलीप्रोपिलीन रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करता है, यानी ग्लोबल पेट्रोल और पेट्रोकेमिकल प्राइसेस का असर पड़ सकता है। इसके अलावा ATM, करेंसी सॉर्टिंग मशीन्स, वेंडिंग मशीन्स और कैश रिसाइकलर्स को नए नोट्स के लिए मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये एक ट्रांजिशन कॉस्ट है, लेकिन रिलायंस और इंडियन ऑयल जैसी कंपनियां अगले कुछ सालों में अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं, इसलिए ये डिपेंडेंसी कम होगी। और सबसे ज़रूरी बात, इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने 10 रुपए और 20 रुपए के कागजी नोट अचानक बंद हो जाएंगे। सरकार ने साफ कहा है कि पॉलीमर और पेपर नोट्स साथ चलेंगे। कागजी करेंसी को बदलने का कोई प्लान नहीं है। दोनों तरह के नोट कुछ समय तक साथ चल सकते हैं। एक और दिलचस्प बात,
₹10 और ₹20 के नोट्स देश की टोटल करेंसी पीसेस में का करीब 1/4 हिस्सा हैं, लेकिन इनकी टोटल वैल्यू सिर्फ 1.3% है। यानी ये वही छोटे नोट्स हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और सबसे जल्दी खराब होते हैं। ₹500 नोट अभी भी करेंसी सर्कुलेशन का 86% वैल्यू है, लेकिन ₹10 और ₹20 जैसे छोटे नोट्स ही वो हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा बार बार प्रिंट करना पड़ता है। इसीलिए इन पर पॉलीमर का सबसे ज़्यादा मतलब बनता है। अगर ट्रायल सफल रहा तो आने वाले समय में हमें ₹10 और ₹20 के पॉलीमर नोट्स देखने को मिल सकते हैं। और क्या एक डिजिटल फर्स्ट इंडिया, जहां यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, को प्लास्टिक करेंसी की जरूरत है, या कैश और डिजिटल दोनों साथ चलेंगे? तो क्या आपको लगता है कि भारत में पॉलीमर नोट्स लाने से करेंसी ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।